बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक उर्दू मीडियम के टॉपिक हकीकी एदाद के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एदाद का एचसीएफ या एलसीएम मालूम करने को सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे सवालात 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं काकवाल जरीन के साथ। डर नाकामी से मिला हुआ है। तो लीजिए यहाँ पर पहला सवाल है, दो एदाद 24 और 36 का 48 एलसीएम है, एचसीएफ मालूम कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि पहला जो दो आयदाद दिए गए हैं, जिसे हम यहाँ पर जाहिर करेंगे ए और बी से। तो ए बराबर यहाँ पर है 24, तो उसको लेंगे। ए बराबर 24 और बी बराबर जो दूसरा आदद है उसको लेंगे 36। एलसीएम दिया है, तो एलसीएम बराबर है 48, उसको लेंगे। हमें मालूम करना है एचसीएफ। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम पूछ जाते हैं ऐसे सवालात, बहुत ही आसान होता है। बस देखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि दो आयदाद का हासिल ज़रब और एलसीएम और एचसीएफ के हासिल ज़रब के मसावी होता है। यानी ए ज़रब बी मसावी होता है एचसीएफ ऑफ ए बी ज़रब एलसीएम ऑफ ए बी। या फिर इन शॉर्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, ए ज़रब बी बराबर एच ज़रब यल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ए एच का मतलब होता है एचसीएफ, यल का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और बी दिया गया है, तो उसकी जो वैल्यूज है उसको लेंगे। ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 36 है और एचसीएफ को मालूम करना है, तो एच ही एज इट इज लेता हूँ मैं। और एलसीएम 48 दिया गया है, हमें यहाँ पर मालूम करना है एच को। तो ये एच इज इक्वल टू ये क्या होगा, 24 ज़रब 36 और ये ज़रब 48, ये क्या हो जाएगा, ये तकसीम 48 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं। तो तकसीम करने के लिए देखिए यहाँ पर ये 36 और 48 ये 12 के पहाड़े में आते हैं। तो 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, ये 3 से चला जाएगा और ये 12 चौक 48। फिर दोबारा यहाँ पर हम 4 से तकसीम कर सकते हैं। 4 एक 4, 4 छिके 24। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एच यानी एचसीएफ बराबर 6 ज़रब 3 हो गया, और 6 ज़रब 3 का मतलब क्या होता है, ये 18 होता है। ठीक है, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो एदाद 72 और 120 का 24 एचसीएफ है। यहाँ पर इस बार कह रहा है कि दो एदाद यानी ए आर बी लेंगे। ए बराबर 72 और बी बराबर 120 लेंगे और इन दोनों का एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ बराबर 24 और हमें मालूम करना है एलसीएम को। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो जो छोटा सा ज़ाब्ता, जैसे कि इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी ए ज़रब बी बराबर एचसीएफ ज़रब एलसीएम। जो भी वैल्यूज दी गई है उसको लेंगे। ए बराबर 72, बी बराबर 120, एचसीएफ 24 और एलसीएम को हमें मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें मालूम करना है एलसीएम को। तो एलसीएम बराबर ये 72 ज़रब 120 और ये ज़रब 24 क्या हो जाएगा, ये तकसीम 24 हो जाएगा। बोलेंगे तकसीम 24। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 12 एक 12, यहाँ पर 0, 12 दूनी 24 और ये 2 एक 2 और 2 त्रिक 6, एक बाकी रहा तो 2 छिके 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम बराबर 36 ज़रब 10 हो गया और ये 36 ज़रब 10 क्या होता है, 360 होता है।
तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, दो अदाद 8 और 12 का 4 एचसीएफ है। ठीक है, तो दो अदाद हमें मालूम है, ए बराबर 8 और बी बराबर 12, और एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ बराबर 4, और हमें मालूम करना है एलसीएम। ठीक है, तो इसको आप फाइंड करेंगे, और इसका जो ज़ाब्ता है, इससे पहले के एग्जांपल में आपने इसको समझा। ठीक है, इसको, इसका जो आंसर है ये आप हल करेंगे, फाइंड करेंगे, और इस आंसर को आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है।